ओके। तो चैप्टर पहला ही चल रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जो टॉपिक किया था पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक, है ना बेटा। ओव्यूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है बेटा, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ हमने बेटा एक स्ट्रक्चर बनाया था इस प्रकार से, ये ओवरी की वॉल है, यहाँ पर ये प्लेसेंटा है बेटा, ये क्या है, प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा इस प्रकार से एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम दिया था, फ्यूनिकल नाम दिया था, ठीक है। ये इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर एक रिज है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, इंटेग्यूमेंट, क्या बना रहा हूँ, इंटेग्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। ओके एक बार देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा है बेटा, क्या है, प्लेसेंटा। ये जो स्ट्रक्चर है इतनी बड़ी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम दिया गया है, फ्यूनिकल। क्या नाम दिया है, फ्यूनिकल। और यहाँ पर हाइलम है, क्या है, हाइलम है बेटा। ये हाइलम क्या कर रही है, ये हाइलम आपका ये जो फ्यूनिकल है और जो आपका बाकी का ओव्यूल है उसको जोड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ एक रिज होती है, रेफे बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रेफे। अब यहाँ हम देखेंगे कि कुछ इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, सेल्स भरे हैं। ये सेल जो है ये न्यूसेलस है, क्या है, न्यूसेलस है। और यहाँ पर एक और सेल है, ठीक है ना, ये जो सेल है इस प्रकार से, ठीक है, ये सेल है। ये लेटर ऑन ये क्या करेगा, इट गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। जो ओपन एरिया है, जो ओपन एरिया है, ये जो एंड है, ये एंड कौन सा है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड है बेटा। और ये जो बेस है इसका, ये कौन सा एंड है बेटा, चलाजा एंड है। ये कौन सा एंड है, चलाजा एंड है। अब ये प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है हमें, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। समझ आई बात। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यूसेलस है, ठीक है ना, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है फॉर मेगास्पोर मदर सेल। ये जो एक सेल है यहाँ पर, ठीक है ना, इस सेल को, इस ओव्यूल को हम इस प्रकार से ले लेते हैं एक बार, ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है हमारे पास, ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये क्या करता है, मान लो कि यहाँ पर इसको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ओव्यूल के अंदर है आपका, ये चारों तरफ न्यूसेलस है, ये क्या है, न्यूसेलस है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। ये कैसा है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, ये 2n स्ट्रक्चर है। कैसा है, 2n स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर आपकी ये इस प्रकार से हमने मान लिया कि चारों तरफ न्यूसेलस है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, न्यूसेलस है इसका।
ये न्यूसेलस है, न्यूट्रिटिव सेल्स है। और अब यहाँ मियोसिस हो रही है बेटा, क्या हुई? मियोसिस होने के बाद यहाँ ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू ए लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड का मतलब क्या है कि इसके 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। समझ में आई? फिर से समझो, हम यहाँ थे बेटा, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, साइज इसका एनलार्ज हुआ, इसके कैरेक्टर देखे, ये 2n था, यहाँ मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद हम क्या देखेंगे? यहाँ लीनियर टेट्राड बन गया। क्या बना? लीनियर टेट्राड का मतलब 4 सेल बन गए अभी, दे आर अरेंज्ड लीनियरली। अब हम क्या देखेंगे कि अपर 3 गेट डीजेनरेटेड, अपर 3 गेट डीजेनरेटेड एंड ओनली सिंगल सेल रिमेन्स अलाइव। तो ये 3 सेल हमारे डीजेनरेट हो गए, ठीक है ना, डीजेनरेट 3 सेल्स, बल्कि 3 अपर सेल्स बोलो, अपर सेल्स, एक रह गया। लेकिन अब ये पोजीशन क्या हो चुकी है? हैप्लॉइड हो चुकी है। कैसी हो गई है? हैप्लॉइड। अब हम आगे चलते हैं, सेम यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास अब क्या बचा? अब आपके पास एक सेल बचा जो कि हैप्लॉइड है, जो कि क्या है? हैप्लॉइड है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब पहली बार क्या होगा? जो आपका ये मेगास्पोर मदर सेल था, जो अब हैप्लॉइड है, अब इसके अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी। अब जैसे ही इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी तो हम देखेंगे यहाँ पर एक और एक 2 सेल बन गए, इसे बोलेंगे डायाड, डायाड सेल्स। 2 सेल बन गए। डिवीजन कौन सी हुई? माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि अगर आपके पास हैप्लॉइड है तो आगे भी हैप्लॉइड ही बनेंगे, आगे भी हैप्लॉइड ही बनेंगे, बिकॉज माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। अब यहाँ देखो, माइटोसिस डिवीजन एक डिवीजन हुई, उसके बाद एक और डिवीजन हुई, ये भी कौन सी डिवीजन हुई? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हुई। अब यहाँ पर एक और डिवीजन जब हुई तो 2 सेल के कितने बन गए? 4 सेल बन गए, 1 2 3 4। और एक और चीज क्या है, साथ में आप लोग इस प्रकार से न्यूसेलस को भी ड्रा करते चले, साथ में न्यूसेलस को भी ड्रा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई ये न्यूसेलस है आपकी, जो क्या काम कर रही है? न्यूट्रिशन का काम कर रही है। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, अब ये माइटोटिक डिवीजन सेकंड होगी, अब फिर से एक माइटोटिक डिवीजन हुई 3। ये मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस स्टेप देर आर 3 subsequently mitotic division takes place and we gain the 8 celled stage। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां से 3 माइटोटिक डिवीजन होंगी और ये जो सेल हैं 1 से 8 बन जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर तीसरी डिवीजन जब होगी, जब एक और डिवीजन हम देखते हैं यहां हो रही है, तो 2 और 2 4 तो थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गया? अब 8 सेल्ड स्टेज होगी। कैसी होगी? 8 सेल्ड स्टेज होगी। और यहां पर सारे के सारे सेल क्या हैं? हैप्लॉइड है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा ये कि फ्रॉम दीज 8 सेल्स 3 cells attached at one pole and another 3 cells attached at another pole। अब यहां पर ये 3 सेल तो यहां आ गए, 1 2 और ये 3। ये कौन सा एंड है? ये चलाजा एंड है, ये चलाजा एंड है। और इन तीनों को नाम दिया गया एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। समझ में आई बात? जो बाकी 3 थे वो इस जगह पे ऐसे आए, और यहां पर ये जो आए हैं यहां पर, इनका नाम क्या दिया गया? ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा एंड है?
माइक्रोपाइलर एंड है बेटा। ये इस सेल को बोला ऊस्फियर, ऊस्फियर, ऊस्पोर भी बोल सकते हो आप। और ये जो दो सेल्स हैं बेटा इनको बोला सिनर्जिड सेल। क्या बोला? सिनर्जिड सेल। और साथ में दो सेल जो हैं वो बीच में आ गए बेटा, ये है पोलर सेल्स। क्या है इनका नाम? पोलर सेल्स इनका नाम है बेटा। साथ में यहां सिनर्जिड में क्या होंगे? देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इमर्जेज आउट इन सिनर्जिड सेल्स, दीज आर कॉल्ड फिलीफोम एपरेटस, फिलीफोम एपरेटस। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर अब हमारे पास क्या बन गया है? एक तरीके से एम्ब्रियो सैक बन गया ये, ठीक है ना। जो यहां ऊस्पोर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एग सेल्स भी बोलते हैं, एग सेल, ठीक है। तो ये हमारा जो यहां पर ये जो पोजीशन बनी है ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया है एम्ब्रियो सैक या मेगास्पोर। मदर सेल से जब मेगास्पोर बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो हमने किया है ये क्या है? ये है मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल is called मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से समझो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ओव्यूल के बारे में देख लिया था, ठीक है ना, जो मेगास्पोरेंजियम है भाई, ठीक है। अब यहाँ हमने एक सेल इट गेट डिफ्रेंशिएटेड, जिसे एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, इट गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर हम लेते हैं, इसके अंदर डिवीजन होती है मियोसिस। कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। एंड इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड इन 4 cells. Out of these 4 cells, upper 3 get degenerated and only single cell survive. This single cell is haploid at this stage. अब यहाँ पर क्या हुआ? There are 3 subsequently mitotic division takes place and we achieve the 8-celled stage. अब ये 8-celled stage में से क्या होगा? 3 cells आपके क्या करेंगे? एंटीपोडल सेल्स बनके चलाजल एंड पे चले जाएंगे। 3 cells आपके सिनर्जिड बनके कहाँ चले जाएंगे? माइक्रोपाइलर एंड पर चले जाएंगे। इनके अंदर एक आपका एग सेल होगा। ये जो 2 हैं ये पोलर सेल्स बनेंगे। ये क्या बनेंगे? पोलर सेल्स बनेंगे। तो यहाँ जो एम्ब्रियो सैक आपका कंप्लीट बना है, तो पेपर में नीट में कई बार पूछा जाता है कि कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है और कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर है। समझें, अगर हम इसके सेल्स को काउंट करें कि कितने सेल्स स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास 3 सेल्ड तो कौन से हो गए? अभी हमारे पास क्या है? एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल कितने हमारे पास बेटा? 3। सिनर्जिड कितने हैं? सिनर्जिड हमारे पास है बेटा 2। एग सेल कितना हमारे पास बेटा? 1। और पोलर सेल कितने हैं? पोलर सेल हमारे पास है 1, बट न्यूक्लियस डबल है इनके पास। अभी पोलर सेल 1 है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियाई की, तो एंटीपोडल्स के पास कितने न्यूक्लियाई हैं? 3। सिनर्जिड के पास कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। एग सेल के पास कितने न्यूक्लियाई हैं? 1। पोलर सेल के पास जो न्यूक्लियाई हैं वो हैं 2। तो अब हम देखेंगे कि 3, 2, 5, 6 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 7, बट न्यूक्लियाई कितने हैं? 3, 2, 5, 6, 7, 8। ये बहुत बार पेपर में आता है कि एंजियोस्पर्म्स का जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो कितने न्यूक्लिएटेड है और कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कितना है? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस वो हमने क्लियर किया।
किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी इसके बारे में पूछ लें बेटा। ये डायग्राम्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, साथ में इनका ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई ये सिनर्जिड है। एक और चीज़ आप समझें कि जो मान लो आपके आफ्टर गेटिंग फर्टिलाइजेशन जो होता है, आफ्टर गेटिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि एंटीपोडल सेल दे गेट डिजेनरेट, सिनर्जिड्स आल्सो गेट डिजेनरेट एंड योर पोलर सेल्स, यहाँ जो पोलर सेल होंगे इनके साथ आपकी फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट इनके साथ जुड़ेगा, एक आपका एग सेल के साथ जुड़ेगा। और जो पायरिफॉर्म एपरेटस है दे गाइड द पोलन ट्यूब, ये फंक्शन आपने याद रखना है कि भाई जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं उनका क्या यूज है, वो क्या काम आते हैं, दे गाइड द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल दे गेट डिसमेंटल और डिसऑर्गेनाइज और कंप्लीटली लॉस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो पोलर सेल्स हैं यहाँ पर क्या होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका एक मेल गैमेट जो होता है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर भी आकर फ्यूजन करता है और यहाँ पर बनाता है 3n एंडोस्पर्म, 3n एंडोस्पर्म विच इज यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ आई बात, आया भाई? ओके। अब ऐसा करो